नमो नारायणा। योगा फॉर बैक पेन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। 5 वीडियो ऑलरेडी मैं बैक पेन के लिए अपलोड कर चुका हूँ। ये छठा वीडियो है। इस सेशन में मैं आपको अगले लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बताया था शलभासन का अभ्यास कैसे करना, उससे आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आप किसी भी अभ्यास को जब करते हैं, करने के बाद जैसे एक अभ्यास आपका कंप्लीट हो, जैसे भुजंगासन आपने 5 बार किया, तो कुछ सेकंड के लिए प्रयास करें कि अधवासन में लेट जाएं। आप पार्ट 2 देख सकते हैं अधवासन के लिए कि अधवासन कैसे करना है। उसके बाद दूसरा अभ्यास को करें, 15 से 20 सेकेंड तक अधवासन का अभ्यास कर लें, फिर दूसरा अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा में का फोर्स अप्लाई ना, थोड़ा सा अगर आप अधवासन में लेट जाएंगे तो थोड़ा सा बॉडी रिलीफ हो जाएगा और श्वास भी सामान्य हो जाएगी। फिर अगला अभ्यास को अब प्रारंभ करें। विथ प्रैक्टिस अगर आप लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं और पेन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसके बाद आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में प्रयास करें कि एक अभ्यास को करने के बाद कुछ सेकेंड आप अधवासन में लेट जाएँ, उसके बाद दूसरा अभ्यास को प्रारंभ करें। पार्ट 2 में अधवासन के विषय में बताया गया है कैसे करना है और 15 से 20 सेकेंड तक करना सफिशिएंट होगा। उसके बाद अगला अभ्यास, तो लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 4 में भुजंगासन बताया था, पार्ट 5 में शलभासन बताया था। इस वीडियो में हम बात करते हैं सरल धनुरासन का और धनुरासन का। सरल धनुरासन और धनुरासन कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर से आपको पेट के सहारे लेट जाना है। पेट के सहारे लेटने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पेट के सहारे अभी तक जितने भी मैंने आपको अभ्यास बताए सारे पेट के सहारे लेट के करने वाले अभ्यास है। इसके बाद कुछ हम अदर अभ्यास भी प्रारंभ करेंगे जो पीठ के सहारे लेट के किए जाते हैं। लेकिन जब तक आप पीठ के सहारे लेट के अभ्यास नहीं कर रहे हैं तब तक पेट के सहारे लेट के करने के अभ्यास के बाद सेशन के एंड में आप क्या करें, कुछ सेकंड के लिए मत्स्य क्रीड़ासन में लेट जाएं। मत्स्य क्रीड़ासन भी आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। मत्स्य क्रीड़ासन में लेट जाएं ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। और लास्ट में सेशन के एंड में आप श्वासन का अभ्यास और योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। अजप जप का ध्यान भी कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को कैसे करना है, इनके लिए भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि योग निद्रा आपको कैसे करना है, अजप का ध्यान कैसे करना है। ये भी आपको बैक पेन के रिलीफ के लिए और अदर काफ़ी सारी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस सेशन में हम बात करते हैं कि धनुरासन का अभ्यास हम कैसे करेंगे। धनुरासन के लिए फिर से आपको प्राउन पोस्चर पे लेट जाना है। पेट के सहारे लेटने के बाद दोनों हाथों को जंघों के पास रखेंगे। हथेलियां आपकी मैट की ओर होगी, चिन मैट से टच कर रहा होगा, पैर सामने की ओर होगा। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल धनुरासन। दोनों हाथों से एंकल्स को एडी के जॉइंट के पास कैच कर लेंगे। फिर श्वास भरते हुए पुनः सामने से बॉडी को अप करेंगे, जितना आपका बॉडी अलाउ करे। पैर और हैंड को पीछे की ओर थोड़ा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में आप लेग को अप नहीं करेंगे, जितना आप अप कर सकें हेड को अप करेंगे। हेड आई का डायरेक्शन सीलिंग की ओर होगा। फिर सांस छोड़ते हुए आप नीचे की ओर आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप 5 टाइम करेंगे। और अगर आप डायनामिक वे में कर रहे हैं गत्यात्मक तरीके से तो 5 बार करेंगे। उसके बाद आप अधवासन में लेट जाएंगे। और अगर आप इसे होल्ड करके कर रहे हैं तो एक बार मैं होल्ड करके दिखा रहा हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, फिर से 5 से 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वासों को भी प्रयास करें होल्ड करने का, अदरवाइज सामान्य श्वास जब होल्ड करें तो। इसके बाद 5 राउंड करने के बाद या 3 राउंड करने के बाद जैसा आप कंफर्टेबल फील करें, कुछ सेकंड के लिए अधवासन में लेट जाएं। दोनों हैंड सामने की ओर, फोरहेड को मैट से टच करा दें। सामान्य श्वास चलने दें। 15 से 20 सेकेंड अधवासन करने के बाद आप अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन का। ध्यान रखें, अगर आपका पेन से आपको रिलीफ मिल गया है, पेन बिल्कुल नहीं है और आपका बैक अलाउ करता है तो आप डायरेक्ट सरल धनुरासन ना करके धनुरासन भी कर सकते हैं। और अगर नहीं अलाउ करता है तो पहले कुछ समय तक सरल धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जब आप सरल धनुरासन में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर धनुरासन का अभ्यास करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों घुटने के बीच गैप कम से कम रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है और थाई मोटे होते हैं तो
दोनों नी आपस में ज्वाइंट नहीं होता, या फिर ये पेल्विक जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती है, तो थोड़ा सा पैरों के बीच गैप भी रख सकते हैं। पैरों के बीच थोड़ा गैप रख के आप करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर आपका बॉडी अलाउ करता है, लेग अलाउ करता है, तो कोशिश करेंगे घुटने के बीच गैप कम से कम रखने का, और अलाउ नहीं करता है तो भी प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ धीरे धीरे घुटने को आप ज्वाइंट करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करेंगे। अब हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं धनुरासन का। फिर से चेन को मैट से टच कर दें, दोनों हाथों को जंघों के पास लाएं, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों घुटने को फिर से फोल्ड करेंगे, हैंड से एंकल को कैच करेंगे। अब श्वास भरते हुए जैसे सरल धनुरासन में सामने से बॉडी को अप कर रहे थे, लेग को स्ट्रेच करते, अब आपको क्या करना है, सामने से हेड और चेस्ट को अप करना है और लेग को भी अप करना है। थाई और पैर को जितना ऊपर उठा सकें, और इस बात का भी ध्यान रखें जितना आपका सामने से बॉडी ऊपर जाए, कोशिश करें पैर को भी पीछे से उतना अप करने का, हैंड को स्ट्रेच करके रखें। एक बार देख लें कि आपको करना कैसे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, पूरे शरीर का भार आपका नेवल रीजन पे हो, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। गत्यात्मक तरीके से कर रहे हैं तो 5 बार करेंगे, और आप होल्ड करके कर रहे हैं, आपकी क्षमता ऐसी है कि आप होल्ड कर सकें, शारीरिक क्षमता ऐसी कि होल्ड कर सकें, तो आप 3 टाइम्स होल्ड करके कर सकते हैं। एक बार होल्ड करके मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, या तो सामान्य श्वास चलने दें, और अगर संभव है तो श्वासों को अंदर ही रोक लिया, अंतःकुंभक, और होल्ड करें 5 से 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर होल्ड करके करेंगे तो 3 बार, और गत्यात्मक तरीके से करें तो 5 बार। फिर से 15 से 20 सेकेंड के लिए अर्धासन में लेट जाएं, फॉरवर्ड को मैट से टच करा दें, सामान्य श्वास चलने दें। बाईं करवट लेके उठ जाएंगे, और इसके बाद अगर आप अगला अभ्यास है तो अगला अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। और सरल धनुरासन, और धनुरासन के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है वो, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेके, अगला वीडियो लेके आऊँगा, पार्ट 7। उसमें मैं बताऊँगा आपको इसके बाद क्या करना है। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक आप इन अभ्यासों को करते रहें। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। कई सारे फीडबैक मुझे आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि उनको बैक पेन से बहुत रिलीफ मिला है, और डायरेक्ट भी मैं कई लोगों को थेरेपीज दे रहा हूँ बैक पेन के लिए और अदर डिजीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। योगा थेरेपीज जब आप करते हैं तो थोड़ा टाइम से आपको देना पड़ेगा डेली। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि डेली आपको कोशिश करें एक नियमित समय पे अभ्यास करें। अगर आप सुबह के समय कर सकते हैं तो सुबह के समय, या तो शाम के समय कर सकते हैं तो शाम के समय। नियमितता को बनाए रखें, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। नियम के साथ, रेगुलरिटी के साथ और विश्वास के साथ हमारा मन जो है किसी भी रिजल्ट्स के लिए, किसी भी फल के लिए क्या है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको विश्वास है तो आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा, विश्वास नहीं है तो नहीं मिलेगा। और नियमितता, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह शाम दोनों समय कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, और ना कर सकें तो कम से कम एक समय जब भी आपको टाइम अभ्यासों को करें, आपको ज़रूर लाभ होगा। इसी उम्मीद के साथ नमो नारायण।